हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरविजन। ठीक है, तो सुपरविजन जो है, इस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टिंग जो है ना हमारा, उसके 4 एलिमेंट्स है। पहला है सुपरविजन, दूसरा है लीडरशिप, उसके बाद तीसरा है कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज मोटिवेशन। ठीक है, तो आज हमें उसका पहला एलिमेंट पढ़ना है, दैट इज सुपरविजन। ठीक है, सो ये जो सुपरविजन टर्म है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्मॉल टर्म्स। ठीक है, अगर हम देखें सुपरविजन, ये 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, सुपर और विजन। ठीक है, पहले इन 2 का मीनिंग समझते, सुपरविजन का मीनिंग खुद ही क्लियर हो जाएगा। सुपर का मतलब हो गया ओवर और एबोव। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना सुपर नेचुरल पावर्स। ठीक है, तो सुपर का मतलब हो गया ओवर और एबोव, और विजन का मतलब हो गया सीइंग थिंग्स और लुकिंग ओवर पीपल। ठीक है, मैं बोलूंगा सुपर का मतलब क्या होता है, ओवर या एबोव, और विजन का मतलब हो गया लुकिंग ओवर पीपल या सीइंग थिंग्स। तो जब मुझे इन 2 टर्म्स का मीनिंग क्लियर हुआ, मैं यहां से बोल सकता हूं दैट सुपरविजन मीन्स लुकिंग ओवर पीपल फ्रॉम अबोव। ठीक है, तो सुपरविजन का मीनिंग अगर हम देखें ना, सुपरविजन का मतलब होता है व्हेन अ सुपीरियर लुक्स ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स to ensure that they are working according to the plans and policies of the business to achieve the business goals in a desired manner. ठीक है, सुपरविजन का मतलब हो गया जब एक सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को देखता है ऊपर से कि हाँ ये बराबर से काम करे, ठीक से काम करें, जैसा बिजनेस की पॉलिसीज है, प्लान्स है, वैसे काम करें, उसी को क्या बोला जाता है, सुपरविजन। ठीक है, सो आई कैन डिफाइन सुपरविजन एज लुकिंग ओवर सबऑर्डिनेट्स। इन पे एक बंदा नजर रखता है, जो इनका सुपीरियर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे नजर रखता है ये देखने के लिए कि ये बराबर वैसे काम कर रहे जैसे बिजनेस ने इनको कहा है, जैसे बिजनेस की पॉलिसीज प्लान है वैसे ये काम कर रहे हैं। और ये जो बंदा इनको ओवरलुक करेगा, लुक ओवर करेगा ना, इसको बोला जाता है सुपरवाइजर। So supervisor is the person who performs the function of supervision in the management. ठीक है, जो बंदा सुपरविजन करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स का, उसको बोला जाता है सुपरवाइजर। क्लियर हो गया यहां तक? ये छोटी सी टर्म है। सुपरविजन का मतलब हो गया when a superior looks over his subordinates at the workplace to ensure that they are working according to plans and policies of the business to achieve the business goals in a desired manner, and this superior is known as supervisor. अब इसके बाद इससे ही रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। हमें देखना है जो सुपरवाइजर है इसके क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसके फंक्शंस देखें ना, सबसे पहला ये क्या करता है काम, मैंने अभी बोला कि ये ओवरलुक करता है। ओवरलुक करने के साथ साथ ये करता है काम कि जो लोग इसके नीचे काम कर रहे हैं उनको काम कैसे करना, ये सारी चीजें ये इंश्योर करता है। ठीक है, पहला टू इश्यू ऑर्डर्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ये इनको ऑर्डर्स देता है कि इसको कैसे काम करना है, वो समझा देता है। ठीक है, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा, अब इसके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो यही इनके एक्टिविटी का शेड्यूल बनाता है, किसको कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किससे वो रिलेट करता है उसका काम, उसके साथ उसको कैसे रिलेट करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इनका जो एक्टिविटीज है उनका शेड्यूल प्रिपेयर करना, ये भी इसी का काम होता है। पॉइंट नंबर 3, ये इनको गाइड भी करता है, एडवाइस भी करता है। और अगर इनको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, जो इस सुपरवाइजर को जो मैटर इसके डोमेन में है या जिसकी इसको नॉलेज है, उसमें इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। सो पॉइंट नंबर 3 इज टू गाइड एंड एडवाइस द सबऑर्डिनेट्स, टू गाइड एंड एडवाइस द सबऑर्डिनेट्स।
क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद अगर हम देखें ये जो सुपरवाइजर है ना, स्पेशली अगर मैं फैक्ट्री में बात करूं तो वहां पर जो मशीन्स है ना, इसको देखना, इसको एक रेगुलर एक टाइम इंटरवल के बाद इनका सुपरविजन करना है, इन मशीन्स का इंस्पेक्ट करना है, इन मशीन को ये देखे ताकि ये जो मशीन्स है ठीक से फंक्शन कर रही है, ताकि जो एक्सीडेंटल हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं उनको ये मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा पॉइंट नंबर 4, टू इंस्पेक्ट मशीनरी या मशीन्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ये नेसेसरी नहीं है कि डेली बेसिस पे करेगा, रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर ए वीक, आफ्टर ए फोर्टनाइट, आफ्टर ए मंथ, एज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद इसको ये भी देखना है कि जो बंदे इसके अंडर काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 5, टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग environment is provided to the subordinates। कि जो बंदे इसके नीचे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले ताकि वो अच्छे से फैमिलराइज होके काम कर सके। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट सुपरविजन एंड फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने देखा था अभी कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ ना इन 4 में कौन सा है तो वो है कम्युनिकेशन। एक बंदा तभी एक सक्सेसफुल लीडर बनेगा, एक सक्सेसफुल सुपरवाइजर बनेगा, एक सक्सेसफुल मोटिवेटर बनेगा जब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। अगर कोई बंदा है वो मैनेजर है किसी बिजनेस में, अगर वो सुपरवाइजर का रोल परफॉर्म कर रहा है वो तभी अच्छे से कर पाएगा जब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। सो आई से दैट जो हमारे पास 4 एलिमेंट है ना डायरेक्टिंग के, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट है कम्युनिकेशन। व्हाई? बिकॉज द अदर 3 एलिमेंट्स टोटली डिपेंड ऑन साउंड कम्युनिकेशन। व्हेन देयर इज साउंड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, a person can be a good leader, he can be a good supervisor, he can be a good motivator। ठीक है, तो अगर हम कम्युनिकेशन टर्म को समझे ना, सबसे पहले ये डिराइव किससे हुआ है? एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है कम्यून्स, जिसका मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन क्या है, अभी हम उसको ऐसे ही रखते हैं। मैंने बोला एक लैटिन वर्ड है कम्यून्स, उससे डिराइव हुआ है और उसका मतलब है कॉमन। अब ये कॉमन क्या है, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। सबसे पहले हम समझें कम्युनिकेशन क्या होता है। आप कभी अपने फ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज करते हो या फोन करते हो, उसको कोई चीज बताते हो, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल। एटलीस्ट वी नीड 2 पीपल इन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब 2 लोग आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते, कोई आइडिया शेयर करते, कोई इमोशन शेयर करते, या कोई भी उनके पास जो नॉलेज है वो शेयर करते आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। अगर हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया, वो मिडिल लेवल को फॉरवर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ लेटर और ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, उसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन। So when 2 people exchange information among themselves, that is called communication। अगर हम बिजनेस के हिसाब से इनकी बात करें, हमने देखा कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यून्स व्हिच मींस कॉमन। Communication may be defined as exchange of ideas, emotions or any information between 2 or more persons to create a common ground of understanding। What does this mean, common ground of understanding? तो देखिए क्या होता है कम्युनिकेशन में, जो सेंडर होता है इसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है और जो लोग इसको रिसीव करेंगे ना इस इंफॉर्मेशन, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जब ये बंदा, ये सेंडर, इसके पास जो मैसेज है वो रिसीवर तक उसको कम्युनिकेट करेगा, उस तक पहुंचाएगा, तो उससे क्या होगा काम, अब ये जो बंदा जिसके पास इंफॉर्मेशन थी सेंडर, अब ये सेम इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंची, रिसीवर के पास। दैट इज कॉल्ड कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तभी हमने बोला कि ये जो टर्म है ना कम्युनिकेशन, इसको लैटिन वर्ड कम्यून से लिया गया, जिसका मतलब है कॉमन। यहाँ पर कॉमन क्या हो रही है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंडर के पास थी वो रिसीवर या रिसीवर्स के पास पहुंची और उनके बीच में एक कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया। ठीक है, so these are the things about communication, that it is derived from the Latin word communes which means common। Communication may be defined as the exchange of ideas, emotions or any information between 2 or more persons to create a common ground of understanding। Point number 3 is
that I can say that all the other elements of directing, such as supervision, leadership and motivation, depend totally upon sound and effective communication. Clear हो गया communication? तो हम अब start करते हैं process of communication. ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा ना communication, इसका हम process देखेंगे. जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना, ये उस बंदे से स्टार्ट होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. एक बंदा जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरे बंदों तक पहुंचाता है. तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है किससे स्टार्ट होगा, ये सेंडर से स्टार्ट होगा. तो हमारे पास जो प्रोसेस है ना कम्युनिकेशन का, ये स्टार्ट होता है सेंडर से. इसका दूसरा नाम है कम्युनिकेटर. ठीक है, तो ये क्या करेगा काम, ही इज द पर्सन हु starts the communication process or who conveys the message. ठीक है, ये कोई स्पीकर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है या कोई एक्टर हो सकता है. ठीक है, तो हमने बोला कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट स्टार्ट्स विद द पर्सन नोन एज सेंडर और कम्युनिकेटर. द कम्युनिकेटर मे बी in the form of an actor or a speaker or a writer. ठीक है, he starts the communication process. Point number second in the process of communication is message. अब ये जो बंदा है ना, ये सेंडर, ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, कुछ इंफॉर्मेशन तो देगा ना, that is called message. So I can say that message is the subject matter of communication. अब ये क्या हो सकता है, कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सजेशन है, कोई ग्रीवेंस है, कोई आइडिया है. ठीक है, सो हमारे पास पहला था सेंडर, दूसरा क्या है, दूसरा है मैसेज. क्लियर हो गया आपको यहां तक. इसके बाद अगर हम देखें ना पॉइंट नंबर थर्ड, दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग. यहां पर आपको दो चीजें क्लियर करनी है. मैसेज और एनकोडिंग अलग अलग चीज है. देखो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू टेल माई फ्रेंड कि कल हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, या तो मैं उसको फोन करूंगा और फोन में वर्ड्स बोलूंगा, वर्बली में स्पीक करूंगा दैट वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप टुमारो, या मैं क्या करूंगा काम, मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग. कि जो मेरे पास मैसेज है या तो मैं उसको लिख सकता हूं, या तो मैं वर्बली बोल सकता हूं, या मैं कोई उसको जो इमोजीज होती है ना हमारे पास वो भेज सकता हूं. बात आपको समझ आई, दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग. मैसेज और एनकोडिंग अलग अलग है. मैसेज हो गया आप क्या चीज बोलना चाहते हैं, फिर आप उसको किस वे में बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग. ठीक है, सो आई कैन से दैट एनकोडिंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर्स और अदर सिंबल्स. बात आपको समझ आई. क्या करते हैं हम, जो हमारे पास मैसेज होती है ना सेंडर के पास, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं. किस में ट्रांसलेट करते हैं, या तो वर्ड्स में हम ट्रांसलेट करेंगे, या सिंबल्स में ट्रांसलेट करेंगे, या जेस्चर्स में ट्रांसलेट करेंगे, या हम कोई इमोजी भेजते हैं उसमें ट्रांसलेट करेंगे. दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग. बात आपको समझ आई. मैसेज हो गया अलग चीज है, मैसेज हो गया आप क्या चीज बोलना चाहते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. एनकोडिंग हो गया उसको जब आप वर्ड्स, सिंबल्स या जेस्चर्स या किसी इमोजी में ट्रांसफर करते हैं, उसको बोला जाता है एनकोडिंग. ठीक है, एनकोडिंग हो गया क्लियर. इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में आता है, दैट इज चैनल. चैनल हो गया वो मीडियम जिसके थ्रू आप मैसेज अपने रिसीवर तक पहुंचाते हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेलीफोनिक कॉल, इट कैन बी a text message on WhatsApp, it can be a video sent on WhatsApp or any other social media platform, or what we can do in the context of business, there are various letters that are put up on the notice board, और उसके थ्रू जो बिजनेस के जो हेड्स है वो जो इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं वो सारे एम्प्लॉयज तक पहुंच जाती है. सो चैनल हो गया किस मीडियम के थ्रू आपकी जो मैसेज है ना वो एक सेंडर अपने रिसीवर तक पहुंचे. फॉर एग्जांपल आपको अपने फ्रेंड से बात करनी, आपने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, इंस्टा पे मैसेज कर दिया. इंस्टा और व्हाट्सएप इज द चैनल, इट इज द मीडियम थ्रू विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर्स. क्लियर हो गया यहां तक. अब हमें रिसीवर की बात करेगी तो यहां पर आएगा रिसीवर. क्लियर है, रिसीवर कौन सा बंदा हो गया, ये एक भी हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकता है. रिसीवर हो गया जो मैसेज रिसीव करे, जैसे हमने देखा था सेंडर who conveys the message, this is receiver is the person who receives the message or any information. It is also known as communicating. Receiver may be in the form of, जैसे हमने देखा था sender may be in the form of speaker, actor, writer. Receiver may be in the form of reader, viewer or listener. एक
बंदा जब स्पीक करेगा, ठीक है, तो वो सेंडर है, मैंने बोला सेंडर स्पीकर हो सकता है, जो उसको सुनेगा वो रिसीवर होगा, ही मे बी अ लिसनर। ऐसे ही एक बंदा एक्टर है, तो जो उसको देखेगा एक्टर सेंडर है, जो उसको देखेगा व्यूअर वो हो गया रिसीवर। ऐसे ही एक बंदा राइटर है, तो जो उसकी बुक को रीड करेगा, उसकी जो उसने लिखा है वो रीड करेगा, उसको बोलेंगे हम रीडर, वो भी रिसीवर में आता है। क्लियर हो गया। एंड इसके बाद जब इसके पास रिसीवर के पास ये मैसेज पहुंच गया ना, रिसीव इसने करा, लेकिन यहां पर देखो अब जो हमारे पास मैसेज था ना, इसको एक जो सेंडर है इसने क्या किया था, एनकोडिंग करी थी, तो यहां पर रिसीवर जो है ना वो इसको डिकोडिंग करेगा। क्लियर हो गया आपको कि जो इसने एनकोडिंग करी थी उसको क्या करेगा, ये डिकोड करेगा, यानी इस मैसेज को ये इंटरप्रेट करेगा। जो इस मैसेज यहां पर जो थी, मैसेज जो सेंडर है इसने क्या किया था, मैसेज को इसने इसको वर्ड्स या सिंबल्स में या जेस्चर्स में इमोजीज में ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या करा काम, इसने इसमें जो मैसेज जिसके पास एनकोडेड मैसेज पहुंची ना रिसीवर, इसने इसको डिकोड किया, इसने इसको इंटरप्रेट किया, इसका मीनिंग असाइन कर दिया कि इस मैसेज में ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड को एक रेड इमोजी भेज दी व्हाट्सएप पे जो आप मिलते हो, इट शोज, तो यहाँ पर जो रिसीवर के पास पहुंचेगा उसको डिकोड करेगा कि आप उससे एंग्री है, कोई रीजन है जिससे आप उस जो सेंडर है वो रिसीवर से एंग्री है। दैट मीन्स आपने डिकोड जब कर दिया उस इमोजी को, आपको पता चला दैट ही इज एंग्री विद मी फॉर एनी रीजन, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक हो गया कि जो ये रिसीवर है वो अपना रेस्पॉन्स किसको देगा, सेंडर को सेंड करेगा, दैट्स कॉल्ड फीडबैक। सो आई कैन से दैट फीडबैक इज द रेस्पॉन्स सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। सेंडर है सबसे पहले, इसमें ये क्या करता है, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है या मैसेज कन्वे करता है, इसको कम्युनिकेटर भी कहा जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीकर, राइटर और एन एक्टर। इसके बाद मैसेज, ये वो सब्जेक्ट मैटर है, यानी वो चीज है जो ये बंदा, जो इन्फॉर्मेशन ये बंदा शेयर कर रहा है। इसके बाद एनकोडिंग, इस इन्फॉर्मेशन को या तो वर्ड्स में ट्रांसलेट करेगा या इसको ये जेस्चर्स या सिंबल्स में ट्रांसलेट या इमोजीज में ट्रांसलेट करेगा, उसको बोला जाता है एनकोडिंग। इसके बाद एक चैनल ये यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एफबी और ए टेलीफोन, उसके थ्रू ये मैसेज अपनी कन्वे करेगा अपने रिसीवर्स तक, तो उसको बोला जाता है चैनल। उसके बाद रिसीवर, रिसीवर हो गया वो बंदा जिसके पास ये मैसेज पहुंचेगी। रिसीवर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लिसनर, रीडर और व्यूअर। इसके बाद जब ये रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा, ये इसको मीनिंग इंटरप्रेट करेगा, यानी इस मैसेज से क्या समझ रहा है उसको बोलेंगे हम डिकोडिंग। एंड द लास्ट इज फीडबैक। इसने जो मैसेज रिसीव करी ना रिसीवर ने, ये अपना रेस्पॉन्स किसको दे देगा, सेंडर को दे देगा। क्लियर हो गया। और उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम फीडबैक। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. This was about communication and its process. Thank you so much.